याजूज माजूज कौन थे, वो इस वक्त कहाँ कैद हैं और कुरान और अहादीस में इस कौम के बारे में क्या क्या पेशगोई की गई है। मैं हूं सैफ अवान और आज की वीडियो में मैं आपको याजूज माजूज से मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात का हवाला दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये गुजारिश करता चलूं कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप तक मुख्तलिफ वीडियोस पहुँचती रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहला सवाल ज़हन में ये आता है कि याजूज माजूज की नस्ल कैसे पैदा हुई। अल्लामा आलूसी अल बगदादी फरमाते हैं कि ये साबित है कि ये कौम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, लेकिन इनकी पैदाइश हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के पेट से नहीं हुई। गोया इस रिश्ते से ये आम इंसानों के बाप शरीक भाई हैं, लेकिन ये काफिर और दोज़खी हैं और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि क़यामत के रोज़ जहन्नम में फेंके जाने वालों में से अक्सरियत इस मखलूक की होगी। इनमें और जन्नत में जाने वालों में तनासब वही है जो 1001 का है। बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद में से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे किस कदर, तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में से एक कम 1000। इस बारे में इस्लाम के जलीलुल कद्र स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद ने फरमाया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम सैम था। वो अपने वालिद के हमरा कश्ती पर सवार हो गया था, लेकिन बाकी 2 बेटे कनान और याफस कश्ती पर नहीं बैठे और गर्क हो गए। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल में से हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आम इंसान है या फिर कोई और मखलूक। कभी ये कहा जाता है कि रूस याजूज है और अमेरिका और इसके इत्तेहादी माजूज। कभी इसराइल में बसने वाले यहूदियों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि शायद इस वहशी और फितना पर्दाज कौम से मुराद ये लोग हैं। कभी यूरोप में बसने वालों के बारे में ये कयास जाहिर किया जाता है तो कभी कुछ। लेकिन मुल्क के मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार जावेद चौधरी ने मुख्तलिफ आरा को मुरतब करते हुए जो नतीजा अखज़ किया वो ये है कि ये इंसानों और जिन्नात के माबैन एक बरज़खी मखलूक है। दोस्तों लगभग 500 साल कबले मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले वस्ती एशिया में 2 वहशी किस्म और जंगी किस्म के कबाइल आबाद थे। ये याजूज और माजूज की कौम कहलाई। ये फसादी फितना पर्दाज और डाकू किस्म के लोग थे। ये 2 पहाड़ों के माबैन आबाद लोगों पर हमला आवर होते और इन्हें कत्ल करते थे। इसका जिक्र कुरान की सूरह काफ में आया है। फिर जुल्करनैन नामी एक बादशाह अपने लश्कर की मदद से यहाँ पर काबिज हुआ तो लोगों ने इससे दरख्वास्त की कि वो इन्हें इन वहशियों के हमलों से बचाए और इनके और इन वहशियों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दे ताकि वो वहशी इन तक ना पहुंच सके। लोगों ने जुल्करनैन को रकम की पेशकश की, लेकिन जुल्करनैन ने लोगों को बताया कि खुदा के फजलो इनायत से इसके पास खर्च के लिए बहुत कुछ मौजूद है, लोग बस इसे अफरादी कुव्वत फराहम कर दें। चुनाचे लोहे की चादरों, पिघलाए हुए तांबे और पत्थरों से दीवार तामीर कर दी गई, जिसके बाद से आज तक आम इंसानों और इस कौम के माबैन एक दीवार हाइल है। ये मखलूक मुसलसल इस दीवार को चाट रही है ताकि दीवार कमजोर और खस्ता हाल होते हुए गिर जाए। लेकिन हमारे अकीदे के मुताबिक इस मखलूक का खरूज उस वक्त होगा जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे, तब ये लोग बाहर निकल आएंगे। ये याजूज माजूज बाहर निकल कर क्या करेंगे ये हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन पहले ये सवाल ज़हन में आता है कि आखिर दुनिया में वो दीवार किस जगह कायम है। इस बारे में 3 मुख्तलिफ दावे सामने आते हैं। एक गुमान ये था कि कुरान करीम में जिस दीवार का जिक्र किया गया है वो गालिबन दीवार चीन है। ये दीवार ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 333 साल पहले ईंट और पत्थर से बनाई गई। दूसरा अंदाजा दीवार समरकंद के बारे में लगाया गया है जो लोहे की चादरों और ईंटों से बनाई गई। इसे यमन के हुमैरी बादशाह ने बनाया था, जिसके बारे में गुमान है कि गालिबन यही बादशाह जुल्करनैन था। एक ख्याल ये भी है कि शायद दीवार तिब्बत भी वो दीवार हो सकती है। ये इलाका खुरासान का आखिरी किनारा था। ये 2 शमाली पहाड़ों के दरमियान तुर्कों के हमलों को रोकने के लिए बनाई गई, लेकिन ये दीवार कुरान करीम के नज़ूल के बाद बनाई गई, चुनाचे ये मुमकिन नहीं है कि ये वही दीवार हो। एक और दीवार आज़रबाईजान है। ये दीवार गैर कौमों की आमदोरफ्त को बंद करने के लिए पत्थर और शीशे से बादशाह नौशेरवान ने बनाई थी और ये
आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान दो पहाड़ों के माबैन वाक़ है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि अब तक माजी में लगाए गए तमाम कयास गलत साबित हो चुके हैं। मुशरिकीन मुसलमानों के ईमान और अकीदों पर उंगलियां उठाते हुए इन पर इल्जाम लगाते हैं कि जब एक दीवार तक का पता लगाया नहीं जा सका तब याजूज माजूज के माजी और आइंदा की पेशगोइयां कैसे दुरुस्त मान ली जाएं। लेकिन मुसलमानों का ईमान गैर मुतज़लज़ल है कि याजूज और माजूज कहीं कैद हैं, चाहे खुश्की पर या फिर तरी पर। आखिर दुनिया का चौथा बरआज़म अमेरिका भी तो आज से सिर्फ 500 साल पहले ही दरियाफ्त हुआ था। ऐन मुमकिन है कि अगर किसी समंदर की तह में जाकर ऐसी किसी दीवार का खोज लगाया जा सके। और हम आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरकी साहिल से मलिका समंदर में एक दीवार की दरियाफ्त हुई है जो 1000 मील लंबी है। ये दीवार 1000 फुट तक ऊंची है, जबकि इसकी चौड़ाई कहीं कहीं से 12 मील तक है। इस पर हजारों किस्म की मखलूकात आबाद हैं। अब तहकीकाती टीम अपनी एक सारा रिसर्च खत्म कर चुकी है और इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। शायद किसी भी वक्त हम इस मखलूक तक पहुंच जाएं या फिर शायद ये हम तक पहुंच जाए। दोस्तों अब वापस इस बात की तरफ आते हैं कि याजूज माजूज बाहर निकलकर आखिर करेंगे क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो ये पूरी तरह छा जाएंगे और मुसलमान शहरों और कलों में पनाह ले लेंगे और अपने माल मवेशियों को भी अपने पास छुपा लेंगे और अपना पानी पिलाते रहेंगे। याजूज माजूज बाहर आते ही दरियाओं और झीलों का पानी चट कर जाएंगे। हालत ये होगी कि एक इलाके से एक दस्ता गुजर जाने के बाद जब दूसरा दस्ता वहां से गुजरेगा तो वो खुश्क होने वाले दरियाओं की जमीन देखकर कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ मांगेंगे जिससे इस मखलूक के गलों में गुठलियां या फिर कीड़े पड़ जाएंगे और ये हलाक हो जाएंगे। इस हलाक शुदा मखलूक की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि पूरे रुए जमीन पर इनकी लाशें और बदबू फैल जाएगी। फिर मुसलमानों में से एक शख्स इनकी हालत देखने के लिए बाहर जाएगा और वापस आकर इन सब के हलाक हो जाने की खुशखबरी सुना देगा। इस हवाले से बुखारी शरीफ से पता चलता है कि याजूज माजूज की हलाकतों के बाद जमीन पर हाथ बराबर भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां इनकी लाशें या बदबू ना हो। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कोहे तूर से उतरकर दुआ करेंगे और अल्लाह के हुक्म से ऊंटों की गर्दनों जैसे ऐसे परिंदे आ जाएंगे जो इस मखलूक की लाशों को उठा उठा कर जहां अल्लाह का हुक्म होगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी बारिश बरसाएगा कि कोई खैमा और कोई मकान छुपा नहीं रहेगा और वो बारिश जमीन को धोकर शीशे की तरफ साफ कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके चेहरों से मुताल्लिक इरशाद फरमाया है कि याजूज माजूज चौड़े चेहरों, छोटी आंखों वाले और भूरे बालों वाले होंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।